Hello बच्चों, let's see this question. Equation of a tangent drawn from the origin to the circle x square plus y square minus 2rx minus 2hy plus h square equal to 0 is. First option is x is equal to 0, second option is y equal to 0, third option is h square minus r square into x minus 2rhy equal to 0, and fourth one is h square minus r square into x plus 2rhy equal to 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं. सो यहाँ पर हमें एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल पर एक पॉइंट यानी ओरिजिन से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है. सो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं लेट ये एक सर्कल है और इस सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं हम. इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. और हम जानते हैं कि हम सर्कल की इक्वेशन को कैसे अज्यूम करते हैं, एस से. सो एस हमें गिवन है और यहाँ पर एक पॉइंट पी गिवन है जहाँ से हमें टेंजेंट निकालनी है. मान लेते हैं कि ये x1 y1 है. सो इस पॉइंट से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट अगर मैं खींचूंगा तो यहाँ पर दो टेंजेंट जो है वो बन सकती है. सो यहाँ पर इन टेंजेंट्स की इक्वेशन को निकालना है. सो हम जानते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम x1 y1 इज इक्वल टू क्या होती है, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. सो हमारे पास हमें जो p पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है हमें ओरिजिन, तो x1 y1 की जगह हम ओरिजिन ले लेंगे. और हमें यहाँ पर s गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2hy प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0. सो वैल्यूज अब हम पुट करने जा रहे हैं s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर में. सो यहाँ पर सबसे पहले हम s लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2hy प्लस एच स्क्वायर. ये हो गया हमारा s हमने एज इट इज लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2hy प्लस एच स्क्वायर. अब निकालेंगे हम s1 का मतलब क्या है कि s जो है यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसमें हम x1 y1 उसमें जो है हम x और y को 0,0 से हम सेटिस्फाई करा देंगे. सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सो जो पॉइंट है 0,0 से अगर मैं इसको सेटिस्फाई कराऊंगा तो यहाँ पर ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा और ये वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा. तो सिंपली यहाँ पर बचेगा केवल एच स्क्वायर. सो इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अब t कैसे निकालते हैं, t कैसे निकलेगा, t निकलेगा s1. अगर हम t की बात करें तो जो t है वो कैसे निकलता है, t जो है इस सर्कल के लिए निकलेगा x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c. सो ये जो इक्वेशन आई है ये जो होती है ये t होती है. सो यहाँ पर t की वैल्यू हम अब यहाँ पर x1 y1 की जगह 0,0 इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा t आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर हम कर देंगे. सो यहाँ पर देखो x इंटू x1 की जगह हम 0 रखेंगे तो यानी x इंटू 0 प्लस y1 दैट इज y इंटू 0, फिर माइनस g इंटू यानी r इंटू x प्लस x1 दैट इज 0 माइनस h इंटू y प्लस y1 दैट इज 0 प्लस c दैट इज एच स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर. सो हमने वैल्यूज पुट कर दी s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर में. अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा. सो इस कंसेप्ट का यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर.
सो यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एच स्क्वायर को, तो यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस 2r एक्स इंटू एच स्क्वायर माइनस 2h³ वाई प्लस h की पावर 4। यहाँ पर ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू में माइनस आर एक्स माइनस एच वाई प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देंगे। सो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड में यही चलता रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2r(x) इंटू एच स्क्वायर माइनस 2h³ वाई प्लस h की पावर 4। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा h की पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2r(h(x) y, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2h³ y, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस के 2r(x)(h)² 2r(x)(h)² ये आ जाएगा। सो अब यहाँ पर जो कट रहा है वो हम काट देंगे, जैसे कि यहाँ पर h की पावर 4 से h की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर से एच स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक 2h³ वाई से इधर 2h³ वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2r(x)(h)² से 2r(x)(h)² कट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करने पर जो बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h(r)(x)(y) ये बचेगा। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2h(r)(x)(y) इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2h(r)(x)(y) इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे अगर पूरे में से, सो यहाँ पर बचेगा x इंटू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2h(r)(y) इक्वल टू 0। सो यहाँ पर एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 0, और एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इंटू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2h(r)(y) इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है, और यहाँ पर हमें ओरिजिन से ही खींचना है। सो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, x इज इक्वल टू 0 और x इंटू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2h(r)(y) इक्वल टू 0। सो ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो दीज आर आवर फाइनल सॉल्यूशन। So option A is correct and option C is correct. I hope you will understand it well. Best of luck. Thank you.